हेलो वेलकम दोस्तों, मैं सैफ हुसैन और आज की जो वीडियो है, जो कि मीटिंग है, ये है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बेसिक ट्रेनिंग्स के ऊपर में। जी हाँ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स नए हो या पुराने हो, सबकी बेसिक ट्रेनिंग्स के लिए क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आता है, जी हाँ, एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आता है, तो वो क्या काम करे जिससे वो जल्द से जल्द ग्रोथ कर सके। तो चलिए ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को आप अगर कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक जो नॉलेज होती है, बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, बेसिक जो स्टेप्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम्स, या जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। यानी कि कोई भी काम अगर होता है, विदाउट सिस्टम कोई भी काम किया नहीं जा सकता है, और सिस्टम के साथ अगर कोई भी काम करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलती है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का सिस्टम क्या है, वो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आता है, तो पहले वो ज्वाइनिंग कराता है। जी हाँ, पहले वो ज्वाइनिंग करता है, अपनी ज्वाइनिंग करता है। अब जैसे ही आपके टीम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है, तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको पहला काम ये करना है माय डियर फ्रेंड्स, कि उनकी विज़न को, यानी कि उनका वेलकम ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होगा। वेलकम ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आपको वहाँ क्लियर करना होगा कि वो व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़र के तौर पे सिस्टम में आया है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आया है, या फिर वो आपके साथ एक्सपीरियंस बिज़नेस भी करना चाहता है। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर गलती क्या होता है कि हम लोग यूज़र के साथ में बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं, और यूज़र थोड़ा बहुत यूज़ करेगा, 1000, 2000, 5000 का सामान खरीदेगा और कभी-कभार किसी व्यक्ति को बोल देगा। वो प्रैक्टिकल बिज़नेस नहीं कर पाता है। अब जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ये कहता है कि मुझे बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने वाले को एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सीखे, बिना काम करने करने का तरीका जाने, अगर कोई व्यक्ति काम करता है, तो वो मार्केट में जाएगा, काम करेगा, 4-5 लोगों को बोलेगा, और उसके बाद फिर वो एक तरह से अगर उसे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। या माय डियर फ्रेंड्स, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद होगा क्या कि वो नेगेटिव हो चुका है, अब आप उसे बोलोगे काम करने, तो भी वो काम करना नहीं चाहेगा। जी हाँ, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है। अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें करना क्या चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला काम है व्यक्ति की ज्वाइनिंग, उसके बाद उसका वेलकम ट्रेनिंग प्रोग्राम। वहाँ पे आप उसे क्लियर करो कि भाई आप इसमें एज़ अ यूज़र हो या बिज़नेस भी करना चाहते हो। अब वो कहता है कि बिज़नेस करना, तो बोले तुरंत उसे ट्रेनिंग, एजुकेशन की ज़रूरत है, जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। बात आता है, जैसे ही वो बंदा सीख जाएगा हर चीज़, अब क्या-क्या सीखना हुआ चीज़ वीडियो में पता चलेगा। फिर अगर वो काम करता है, तो उसे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आइए क्या सीखना है, क्या-क्या जानना है, ये लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति आता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करने के लिए, बहुत सारे आते हैं आते हैं ना कि देख किसी और को देखकर किसी और की इनकम को देख कर। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग को चुनें एज़ अ करियर। और क्यों करियर चुनना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग को करियर क्यों चुनना चाहिए? अगर आपको सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, और अपने और अपने आने वाली पीढ़ी की भी, यानी कि आने वाली जनरेशन को भी आपको एक अच्छी ग्रोथ दिलाना है, तो आपको यहाँ पर ही एज़ अ करियर चुनना चाहिए। बात की जाए करियर चुनने से पहले हमें क्या करना चाहिए? करियर चुनने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, अपने आप से कुछ सवाल पूछना होगा। पहला सवाल पूछिए कि अभी जो भी स्थिति पे आप हो, जिस सिचुएशन में जैसा लाइफ आप जी रहे हो, क्या वाक़ई में उसमें सारी चीज़ें आपने हासिल कर ली? क्या आप वाक़ई में वो इनकम और वो लाइफ़स्टाइल से आप सैटिस्फाई हो, खुश हो? अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे और बेहतर और अच्छी ज़िंदगी चाहिए, ठीक है? तो क्या आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है? क्या आपके पास कोई फ्यूचर प्लान है? क्या आने वाले समय पे, आप आने वाले 6 महीने के बाद आप खुद एक नई गाड़ी ले सको? आने वाले 2 साल बाद आप खुद की एक कार ले, एक घर ले सको, अपनी एक लग्ज़री कार ले सको, फॉरेन ट्रिप्स कर सको, हेल्दी लाइफ रहो, हैप्पी लाइफ रहो। क्या ये सारी चीज़ का कोई फ्यूचर प्लानिंग है? क्या आपके पास ऐसा कुछ है? अगर नहीं है, तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप करियर बनाना चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग को आप करियर चुनिए और आने वाले फ्यूचर को अपना कैसे बेहतर बनाएँ, ये हम लोग सीखें। बात आती है व्हाई वेस्टेज? वेस्टेज क्यों करना चाहिए? वेस्टेज क्यों करना चाहिए? दोस्तों, हर एक व्यक्ति जब क्लियर हो जाता है कि वेस्टेज को क्यों करना चाहिए, तो जब आप आए हो, सबसे पहली चीज़ मुझे जानना होगा कि हमें क्यों आए हैं, यानी रिज़ल्ट हम क्या चाहते हैं। तो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स को लिखना ज़रूरी है। अब बात आता है कि उस गोल्स और उस टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिज़नेस करना पड़ेगा। ये बहुत ही जो फैक्ट है, ये 100% फैक्ट है कि बिना बिज़नेस के तो रिज़ल्ट आने वाला नहीं है ना? अब बात आती है कि बिज़नेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बड़ी टीम चाहिए, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा बिज़नेस, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा बिज़नेस, ठीक है? अब टीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टीम बनाने के लिए हमें चाहिए इवेंट्स, यानी कि जितना ज़्यादा इवेंट्स हमारा होगा, हमारा प्रोग्राम्स होगा 1 टू 1, हम लोगों से के पास जाके बात ही नहीं करेंगे, तो हमारी टीम कैसे बनेगी? तो हमें लोगों के पास जाकर के बात करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, किसके पास? लोगों के पास जाकर के, यानी कि लोग हमें चाहिए। हमारे पास लोग जितना ज़्यादा हमारे पास आएँगे, उतना ज़्यादा मीटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा मीटिंग करेंगे, उतनी बड़ी टीम बनेगी, जितना बड़ी टीम बनेगी, उतना ज़्यादा बिज़नेस, उसके हिसाब से रिज़ल्ट। अब ये बात आता है कि करेगा कौन?
ये करेगा कौन? ये वो व्यक्ति करेगा जो वाकई में 100% कमिटेड है, यानी कि उसने कमिटमेंट ली कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। और कमिटमेंट तभी दिया जाता है जब उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कारण कैसा होना चाहिए? छोटा या बड़ा? बहुत बड़ा। ऐसा जिसको सोच करके इमोशनल आप हो जाओ, जिसके अंदर वो तड़प हो। जी हाँ, एक व्यक्ति की चाहत है कि भाई मैं अपने फैमिली को, अपने माँ-बाप को एक बेहतर ज़िंदगी दूँ, मैं अपने फैमिली को अच्छी ज़िंदगी दूँ, मैं खुद के लिए कुछ बड़ा करूँ। यानी कि ऐसा कोई कारण होना चाहिए जो कि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही पेनफुल और बहुत ही बड़ा हो, और वो आपको जो कमिटमेंट देगा वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे देता है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, और जब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो जाता है तो आप हर एक व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति आपके सामने मिलता है, उसको इसके बारे में बताते हो। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स, रोज़ प्रोग्राम्स होता है। जब रोज़ प्रोग्राम होता है तो हर कोई के अंदर एजुकेशन, नॉलेज जाती है। जब नॉलेज जाती है तो बड़ा बिज़नेस होता है, और बड़ा बिज़नेस होता है तो रिजल्ट आपके हिसाब से आती है। यस, यही तो है फंडा। क्या आपके पास है कोई कारण? क्या आपके पास है कोई रीज़न? बात की जाए कि इतना कुछ जानने के बाद भी हम क्यों कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि हमने एक चीज़ बताना चाहेंगे हम आपको कि यहाँ पे कई तरह के लोगों का सोचने का नज़रिया होता है, टाइप्स ऑफ माइंड्स होता है। पहला वो होता है जो कि डिक्टेटर माइंड होता है या कन्फ्यूज़ माइंड कहते हैं, वो कभी भी सुनता ही नहीं बात। तो क्या आप ऐसे हो? क्या आपको लगता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ? क्या आपको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है? माय डियर फ्रेंड्स, आप डिक्टेटर माइंड में हो और आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो डल माइंड होते हैं, वो हमेशा सारे कामों को पोस्टपोन कर देते हैं। जी हाँ, अगर आप बोलते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल करेंगे कॉल, कल करेंगे कॉल, कल मीटिंग करेंगे, कल प्लान करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आप ही पीछे होने वाले हैं। तीसरे वो लोग क्यूरियोसिटी माइंड से बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि वो सुनते ही नहीं बात को, आधा-अधूरा बात होता है, हाँ, मुझे समझ में आ गया। और चौथे वो लोग होते हैं जो सफल होते हैं, जिसे कहते हैं सबमिशन माइंडसेट वाले लोग। सबमिशन माइंडसेट वाले लोग जो आते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं और हर एक बात को, हर एक चीज़ को डिस्कस करके करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप ठंडे दिमाग से आप सोचो, क्या जो कुछ अब तक मैंने बताया वो सही बताया है? क्या आपकी लाइफ इससे इंटरैक्ट करती है? अगर हाँ, तो एक्सेप्ट कर लो बात को कि हाँ भाई, मैंने लाइफ में कुछ उतना बड़ा नहीं हासिल किया, मुझे करना है। और देखो आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। बात की जाए कि बेसिक स्टेप्स क्या-क्या है। देखिए बेसिक स्टेप है, सबसे पहला काम है डिफाइन योर ड्रीम्स। आपको कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उसके हिसाब से ही आप काम कर पाओगे ना, तैयारी कर पाओगे। तो आपकी ड्रीम्स क्या है, ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कितना कमाना चाहते हो, लिखो। आप क्या चाहते हो, आप गाड़ी चाहते हो, आप घर चाहते हो, आप फॉरेन ट्रिप चाहते हो, आप जो भी चीज़ चाहते हो लिखो। लिख करके उसको गोल में डिफाइन करो। अब गोल क्या है, सेट योर गोल्स। गोल्स मतलब पहले क्या? मैंने टारगेट किया कि 10 लाख रुपए कमाऊँगा, लेकिन 10 लाख रुपए अभी या 10,000 अभी, तो मुझे अगले महीने तक 10,000 रुपए कमाना है। तो ये गोल सेटिंग, टाइम बॉन्डिंग के साथ में गोल को सेट करिए। डिफाइन ड्रीम, ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, 100, 200, 500 ड्रीम्स लिख लेंगे, उसमें से 10-15 गोल निकालिए और फिर अपने अपने मेंटर के साथ जाके बैठिए कि सर मुझे ये सारी चीज़ें हासिल करनी है। जी हाँ, तीसरा स्टेप क्या? अपने मेंटर के साथ बैठिए और उससे पूछिए कि, उसे कहिए कि मुझे ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, और साथ में मिलके काम कीजिए। वर्क हार्ड, डेली रिव्यू, रोज़ आपको रिव्यू करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मीटिंग्स और जितना ज़्यादा डुप्लीकेट्स का मतलब ये होता है मेरे फ्रेंड्स कि आपको अपने जैसे लोगों को बनाना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने जैसे लोगों को बनाएँगे, जितना ज़्यादा लोगों को ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। बात की जाए सक्सेस रेशियो चार्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखा जॉइनिंग कराते हैं, यानी कि 100 लोग आपकी टीम में जॉइन करते हैं, तो शुरुआत के 20 लोग सिर्फ आईडी बना के छोड़ देंगे। जी हाँ, आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सर लोग आईडी बना के भी परचेज़ नहीं करते, तो ऐसा होगा। सर में समझ में आ जाइए। फिर 20% लोग ऐसे रहेंगे जो एक बार खरीदारी करके 30 पीवी, 40 पीवी करके, 50 पीवी करके फिर दोबारा खरीदारी नहीं करेंगे। यानी कि 40% लोग तो ऐसे ही चले गए। उसके बाद जो होगा, वो 20% लोग जो रहेंगे वो कभी-कभार 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना खरीदारी करते रहेंगे। रेगुलर हर महीना नहीं करेंगे। ठीक है? तो 60% लोग तो ऐसे ही चले गए, जो आपको बड़ा बिज़नेस नहीं देने वाले। 15% लोग और रहेंगे जो रेगुलर खरीदारी करेंगे, लेकिन वो यूज़र है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जी हाँ, फेक डिस्ट्रीब्यूटर, रेगुलर यूज़र। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो हर महीना खरीदारी करेंगे, हर मीटिंग सेमिनार में आएँगे, लेकिन वो एज़ अ यूज़र है, अभी उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो अभी नहीं उतना सीखे या जाने हैं। यहाँ तक 75%, 75% लोग चले गए। जी हाँ। बात करते हैं नेक्स्ट जो 14% लोग रहेंगे, वो टाइम पास वर्क कर रहे हैं, वो काम तो करेंगे, लेकिन जब आप फ़ोन करोगे, जब आप मीटिंग में बुलाओगे, तब वो काम करेंगे, यानी आपको उनको लेके चलना पड़ेगा। यानी कि लगभग 89% लोग यहाँ तक चले जाते हैं। अब बचते कितने लोग हैं? 10% लोग रहेंगे जो वाक़ई में कामयाब होंगे, जो वाक़ई में 1 लाख 2 लाख रुपए तक पहुँचेंगे। जी हाँ। और उसमें से जो 1-2% लोग रहेंगे, जो सक्सेसफुल बनेंगे, यानी कि जो वाक़ई लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप कहाँ जाना चाहते हो? आप डिसाइड करें। आपकी टीम में कई सारे लोग आएँगे जो सिर्फ जॉइनिंग करके छोड़ेंगे, कुछ आईडी लगा के छोड़ेंगे, कुछ एक बार परचेज़ करेंगे, कुछ कभी-कभी परचेज़ करेंगे और कुछ रेगुलर परचेज़ करेंगे और कुछ टाइम पास करके काम करते रहेंगे और कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो हार्ड वर्क करेंगे और कुछ उसमें से निकलेंगे जो वाक़ई में एक्टिव लीडर बनेंगे। तो हमें उन लोगों की तलाश भी करनी चाहिए। हाउ कैन वी गेट सक्सेस? अब हमें कामयाबी कैसे मिलेगी? पहला काम, 1 साल का कमिटमेंट ले लीजिए कि आने वाला 1 साल में दिल से रोज़ 365 दिन काम करूँगा, ठीक है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा कि मैं ये काम को अपने
दिल और दिमाग में बसा करके और सारा काम मेरी जिम्मेदारी और मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं ये काम को खुद से करूंगा। वर्क लाइक अ लीडर, फील लाइक अ फ्रेशर, यानी कि वर्क लाइक अ लीडर कैसे बताना चाहूंगा कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ काम कर रहे हो, आप हर चीज को क्रिएट करने पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन हमेशा फील लाइक अ फ्रेशर कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। यही सच्चाई है। एक बड़े लीडर को देखिएगा, वो हमेशा क्या करता है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, और वो करते चले जाता है। जी हाँ, ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क। जी हाँ, ये सच्ची बात है दोस्तों कि टीम वर्क से ही सब कुछ होता है। ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क। जितना ज्यादा टीम वर्क करोगे उतनी जल्दी आप कामयाब होगे। वर्किंग सिस्टम क्या है? वर्किंग सिस्टम सबसे बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड्स कि पहले आपको अपना खुद का सेल्फ पीवी हर मंथ करना है। पहला काम क्या है कि आपका खुद का सेल्फ पीवी होना चाहिए, और दूसरा काम क्या है कि आपके 6 एक्टिव टीम होने चाहिए जिनका नाम, मोबाइल नंबर और आईडी नंबर आप रखो और उनके साथ आप काम कीजिए। ये 2 काम आपको करना है, सिर्फ यही 2 काम। जी हाँ, अपने सेल्फ पीवी कीजिए, अपने 6 एक्टिव टीम को ध्यान दीजिए। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको कि डेली का चेक लिस्ट बना लीजिए कि रोज आप क्या कर रहे हो। क्या आप रोज प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? क्या आपने गोल सेटिंग किया? क्या आपने नए लोगों से बात की? क्या आपने कुछ लोगों को अप्रोच किया? क्या मीटिंग की, मेंटर से बात की अपना, और रिव्यू क्या करा? ये रोज का बना लो। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आपको 100% रिजल्ट 1 महीने के अंदर दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए कि हमें लर्न करना है, सीखना है, सिखाना है और लोगों को अपने जैसे बनाना है। यही तो काम है हमारा डायरेक्ट सेलिंग में। सीखना है, सिखाना है, अपने जैसे बनाना है। सीखना है, सिखाना है, अपने जैसे बनाना है। जी हाँ, बात कीजिए वर्किंग सिस्टम क्या है, तो वर्किंग सिस्टम पे आज मैं डिटेल में जाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्किंग सिस्टम ये कि पहला काम हम अप्रोचिंग करते हैं। क्या करते हैं? अप्रोचिंग करते हैं। जी हाँ, जितना ज्यादा हम लोगों को अप्रोच करेंगे उतना ज्यादा हमारा चांसेस बढ़ेगा। अप्रोचिंग की टेक्निक सीखा जाएगा। उसका प्रोस्पेक्टिंग यानी प्लान कैसे शो किया जाए, किस तरीके से प्लान शो किया जाए वो हमें सीखना जरूरी है। उसके बाद क्लोज कैसे किया जाए, यानी कि लोगों की ज्वाइनिंग कैसे की जाए, और ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के लिए आप अपने अपलाइन सीनियर से बात करेंगे और उनकी ट्रेनिंग दिलाएंगे। ये 4 काम अगर आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स आपको 100% सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आप सबको मैंने इस वीडियो में एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को वेलकम करने का छोटा सा शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है। आप इसे देखें, समझे और अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें और इस वीडियो को फैलाएं जितना ज्यादा हो सके, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़े। थैंक यू। विश यू